बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम मेरा नाम सुनो तो दुरूद पढ़ो। प्यारे दोस्तों, दुरूद दरअसल एक दुआ है जिसमें हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। दुरूद इब्राहीमी में हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम औलाद पर इसी तरह बरकत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को बरकत दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत फर्मा बरदार और परहेज़गार नबी थे। उन्हें बहुत से मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी आजमाइशों को पूरा किया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बुत परस्त थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत परस्त थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्त होने से इनकार कर दिया और अपने वालिद और दूसरे लोगों को कायल करने की कोशिश की। उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया। इसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और दूसरे लोगों ने उन्हें शहर से निकाल दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। आप अल्लाह के हुक्म की इताअत करते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हुई तो उन्हें कई साल बाद बेटे से नवाजा गया। वो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा के वीरान इलाके में छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और उन्हें कुछ खाना और पानी देकर वहाँ छोड़ दिया। आपको अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। कुछ देर बाद पानी ख़त्म हो गया और बच्चा इस्माईल प्यास की वजह से रोने लगा। माँ यहाँ से वहाँ पानी तलाश करने लगी, लेकिन पानी ना मिला। फिर अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ने से चट्टान से पानी बहने लगा। इस पानी को आब ज़मज़म कहा जाता है। पानी की सहूलत की वजह से लोग वहाँ रहने शुरू हो गए और वीरान इलाके में एक नया शहर बन गया जिसका नाम मक्का मुकरमा था। कुछ साल बाद जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 से 10 साल हो गई तो अल्लाह ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। प्यारे दोस्तों, एक बाप के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी। चुनाचा उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया। उनका बेटा भी एक फर्माबरदार इंसान था। उन्होंने कहा कि बाबा जान, हम इसी तरह करेंगे जिस तरह अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। मैं अल्लाह की ख्वाहिश से कुर्बान हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ने उनकी मदद भेजी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ने एक भेड़ भेज दी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय भेड़ की कुर्बानी की गई। प्यारे दोस्तों, ये आजमाइश बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा था। अल्लाह ने उन्हें बैतुल्लाह यानी अपना घर तामीर करने की वही नाजिल की। बूढ़ा बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ईंटें लगाते जाते और उनका जवान बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ईंटें और पत्थर ले लेकर आते और साथ साथ दुआ करते, ऐ अल्लाह, हमारे आमाल कबूल फरमा, हमारी औलाद को बरकत दे और इस घर को क़यामत तक पूरी दुनिया के लिए नेमत बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और बाकी सब नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। प्यारे दोस्तों, आज तमाम ईसाई, मुसलमान और यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आज भी मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, और ये सआदत उन्हें क़यामत तक हासिल रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।